हेलो 10th क्लास के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कैसे जा रहे हैं आपके एग्जाम, बिल्कुल बताइएगा। खैर टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, फाइनली वो घड़ी आ गई है हमारे मैथ्स के एग्जाम की। मैथ्स के एग्जाम में अब हमें ये जो बीच में गैप मिला है उसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स लाया है आपके लिए सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज। जी हाँ, हम सुपर फास्ट तरीके से आपको पूरे 15 चैप्टर्स, आपका पूरा मैथ्स एनसीईआरटी का रिवीजन जल्दी से करवा देंगे, वो भी ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं। आपको क्या करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूं मैं आपका, बिल्कुल आऊंगी अभी रिवीजन पे। एक बात बोल दूं कि आपको पढ़ाई करते रहना है, अपना जो रिवीजन चल रहा है चलते रहने दीजिए। जैसे ही थोड़ा सा वो क्या हुए, थक गए, ऐसा हुआ तो वीडियो अपन, जैसे हमारा वीडियो आ रहा है उस टाइम आपने वीडियो देखा, इससे आपका क्या होगा, दो फायदे होंगे। रिवीजन भी होता जाएगा चैप्टर वाइज, और जो चीजें छूट रही हैं, कभी कभी हमारे माइंड में कोई चीज छूट जाती है कि अरे ये भी टॉपिक था क्या इस चैप्टर में, तो वो भी आपका यहाँ से ब्रशअप हो जाएगा। ये चीज बहुत ही अच्छी है इस सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज की। चैप्टर वाइज मैं आपको रिवीजन देने वाली हूं, और आज पहला चैप्टर दैट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हम शुरू करने जा रहे हैं, एक अच्छा सा रिवीजन करेंगे, क्या क्या चीजें हमने इसमें पढ़ ली, क्या क्या काम आएंगी हमारे एग्जाम में। आइए शुरुआत करते हैं। लाएं बिल्कुल 80 में से 80 मार्क पूरे इसी चीज की, राइट। 80 में से 80 मार्क्स लाना है ना सब लोगों को, बिल्कुल कमेंट करके बताते चलिए। बिल्कुल हम लेकर आएंगे, मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ है बिल्कुल इस आपकी 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाने की जर्नी में। आपका ये जो पहला चैप्टर है मैथ्स का, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी बच्चों, बताएं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमको क्या बताता था, ये बताता था कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट होल नंबर्स q एंड r। यानी कि अगर हमको कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए रहते हैं, फॉर एग्जांपल a और b, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और वहां पे कोई और दो नंबर्स हैं हमारे पास q एंड r, तो वो अगर इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन सा रिलेशनशिप, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कोई जरूरत नहीं है इसको याद रखने का, वो जो बचपन में हमने पढ़ा था ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज बिल्कुल वही है। तो ऐसा ना हो कि याद नहीं हो रहा तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, ये वही चीज है। ए जिसको डिविडेंड, जिसको डिवाइड करना है, बी से डिवाइड करना है, बी होता है डिवाइजर, क्यू आता है उसमें कोशेंट, और आर आता है रिमाइंडर। तो यानी कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी, उनको हम डिवाइड कर रहे हैं, उसको डिवीजन से हमें क्यू कोशेंट मिला और आर रिमाइंडर मिला, और वो इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करते हैं, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 0 से b के बीच में। यही चीज आपको बताती है क्या, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पर। अब भाई यूक्लिड भाई ने हमको क्या एल्गोरिथम दी थी, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये यूक्लिड्स के डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड है, यानी इसी चीज के ऊपर इन्होंने थोड़ा और रिसर्च किया और आगे आपको कुछ और चीजें बताई। क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस द HCF ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF, दो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, a और b। किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हैं आपके पास a एंड b, तो उनका HCF इज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं HCF ऑब्टेन करने का दो इंटीजर्स का, और जहां पे यहाँ a और b लिया है तो a ग्रेटर देन b है, अगर उस केस में हम बता रहे हैं, ठीक है। यानी जो नंबर ग्रेटर होगा उसको a की जगह लिखेंगे, जो नंबर स्मॉलर होगा उसको b की जगह। तो देखिए पहला स्टेप है, अप्लाई द डिवीजन लेमा टू फाइंड q एंड r वेयर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यानी कि डिवीजन लेमा को अप्लाई करें, डिवाइड करें, और वहां पे हमें क्या रिलेशन लेकर आए, ये वाला रिलेशन, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब अगर यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, अगर 0 है, यही स्टेप बोल रही है कि अगर r की वैल्यू आती है आपकी 0, तो HCF क्या होगा, b होगा HCF। यानी कि ये जो a और b जो नंबर्स थे उन दोनों का HCF क्या आ रहा है, b ही आ रहा है। लेकिन अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, उस केस में हम क्या करेंगे, फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे, लेकिन अब इस बार किस पे लगाएंगे, b और r पे। यानी कि अब b को डिवाइड करेंगे r से, फिर कुछ कोशेंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। फिर अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो क्या होगा, यहाँ देखिए
कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, यानी कि ऐसे ही चलता जाएगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर आया 0, काम बन गया बॉस। द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द HCF। ये बात याद रखिएगा कि ये जो डिवाइजर होता है, जिस स्टेज पे रिमाइंडर 0 आया उस स्टेज वाला डिवाइजर ही क्या बन जाता है, आपका बन जाता है HCF उन दोनों नंबर्स का। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है गाइस। तो हमने डिवीजन लेमा भी देख लिया, डिवीजन एल्गोरिथम भी देख लिया। आइए देखते हैं और क्या पढ़ा था हमने इस चैप्टर में। बहुत ही शानदार चीज पढ़ी थी हमने, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हमने क्या देखा था, every composite number can be expressed or factorized as a product of prime, यानी कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम काय में एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम किसी भी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर जल्दी से रिवीजन कर लो। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम क्या करें, फैक्टर्स निकालें या जिनका डिवाइड करें हम, तो वो खुद के अलावा और 1 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होंगे, या उनके फैक्टर क्या होंगे, वो खुद होगा और एक्सेप्ट 1 होगा, है ना। तो यही दोनों, और ऐसे सारे नंबर जो इनसे ज्यादा फैक्टर्स रखते हैं, 1 और खुद से ज्यादा, वो सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं, वो नंबर्स हो जाते हैं हमारे कंपोजिट। कंपोजिट जैसे कि अगर 8 है तो इस 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि बिल्कुल हम उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 6 है, 6 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट का फॉर्म। तो कहने का मतलब वही है कि एक कंपोजिट नंबर को आप तोड़ोगे, बिल्कुल लास्ट तक तोड़ोगे जब तक वो खत्म ना हो जाए, यानी कि अब 3 को और तो आप तोड़ नहीं सकते। तो इस स्टेज पे आके जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट होते हैं। आगे लिखा है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। और ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होती है। इसका मतलब कि 6 का हमेशा फैक्टर 2 इंटू 3 ही होगा। अब आप कहो नहीं मैम 6 का फैक्टर 3 इंटू 2 भी होता है। तो गाइस ऑर्डर में मैटर नहीं करेगा, ऑर्डर अब 3 को पहले लिखो या बाद में लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें क्या देखना है कि बस 3 है और 2 है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आना चाहिए अगर 6 का फैक्टराइजेशन हो रहा है। तो आगे दिया है, इफ p इज अ प्राइम एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम्पल्स, तो आराम इससे को बहुत अच्छे से देखिएगा कि अगर p कोई एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और p डिवाइड्स कर रहा है a स्क्वायर, यानी p a स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है। डिवाइड करने का मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। एक क्वेश्चन दे देंगे, कोई एक नंबर दे देंगे प्राइम नंबर, एक कोई a स्क्वायर की वैल्यू दे देंगे, कोई एक परफेक्ट स्क्वायर। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर डिवाइड हो करेगा काय को, मतलब कोई एक प्राइम नंबर उस परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, तो वो प्राइम नंबर उस जिसका स्क्वायर है वो उसको भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये बहुत ही अच्छी चीज है, ध्यान रखिएगा। वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। चलिए नेक्स्ट हमने देखा था, टू प्रूव दैट √2 √3 आर इरेशनल। ये वाला एक क्वेश्चन तो पक्का आपके एग्जाम में देखने मिल जाएगा कि ये √2 √3 या √5 + 3 इस टाइप का क्वेश्चन जिसको हमें इरेशनल प्रूफ करना होगा। तो इसकी तैयारी अच्छे से करके जाएं कि एक कोई भी नंबर तो आ सकता है इरेशनल प्रूफ करने के लिए। क्लियर हुआ। आगे हमने देखा था, लेट x be a rational number whose decimal expansion terminates, यानी कि x कोई एक ऐसा नंबर मान लिया हमने, एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है। देन वी कैन एक्सप्रेस x इन द फॉर्म p/q। तो ऐसे केस में हम उस x को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां p और q क्या है, आपके को प्राइम होंगे एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर m। आया समझ में, p और q को प्राइम हो जाएंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन होगा q का क्या, 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म का होगा, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, यानी कि कोई x अगर हमारा एक रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या बोल रहे हैं, टर्मिनेट हो रहा है, तो हम उस x को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q किस टाइप में होगा, 2 की पावर n 5 की पावर m इस टाइप के फॉर्म में होगा, यानी 2 के कुछ फैक्ट 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा 5 इंटू 5 इंटू 5 इस टाइप की चीज, 2 और 5 होंगे।
क्लियर हुआ? सो ये था आपका अबाउट दिस थिंग। अब इसी का थोड़ा सा और मतलब उल्टी चीज आ रही है कि x रैशनल नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, तो हम उसको ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। इसी की बिल्कुल अपोजिट भी ट्रू होगा कि अगर x को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख रहे हैं और वो एक रैशनल नंबर है सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इस फॉर्म का है, तो हमें क्या पता चलता है कि उसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, टर्मिनेट। यानी कि जो चीज हमारी पॉइंट 6 में पड़ी थी उसका जस्ट वाइस वर्सा क्या है, 7th है, यानी कि उसका वाइस वर्सा भी बिल्कुल ट्रू होता है। बहुत ही ये 6th और 7th वाले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी आते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है ये बताने के लिए, तो ये क्यू वाला फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। क्लियर हुआ? चलिए 8th एक और चीज हमने क्या देखी थी, लेट x इज इक्वल टू p अपॉन क्यू। x क्या है, p अपॉन क्यू, कोई एक नंबर है और एक कैसा रैशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर n। यानी कि अब p अपॉन क्यू के फॉर्म में तो कोई एक नंबर है लेकिन q इस फॉर्म का नहीं है, यानी इसके अलावा भी कुछ और नंबर्स उसमें ऑकर हो रहे हैं। तो where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating। अगर q इस फॉर्म का नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और नंबर्स आ रहे हैं उसमें, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा उस x वाले नंबर का। मतलब हम उसका डेसिमल निकाले बिना सिर्फ इन कंडीशंस के बेसिस पे बोल सकते हैं कौन सा डेसिमल टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। तो मेरे ख्याल से आपको कहानी क्लियर हो गई होगी। तो ये थे कुछ 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जो इस चैप्टर्स में हमने पढ़े हैं। सो अब आपके रिवीजन आई गेस बहुत अच्छे से हो गया होगा कि हाँ याद आ गया मैम ये चीजें हैं। अब क्या करना है आपको, बस मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे। जैसे ही ये वीडियो एंड हो तो आप इतना सा काम और कर लेना कि ये चैप्टर निकाल के एक एक क्वेश्चन लगा लेना इसका। तो इससे क्या होगा, तैयारी कंप्लीट, खत्म। इसके बाद आपको पहला चैप्टर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रियल नंबर्स से अब कुछ भी आ जाए आपसे नहीं छूटने वाला, आप पूरे 80 में से 80 मार्क्स लाकर ही रहेंगे। सो मैग्नेट ब्रेन्स की साइड से ऑल द बेस्ट। आएंगे हम दूसरे चैप्टर पॉलिनोमियल्स का सुपर फास्ट रिवीजन लेके। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।